और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। दिनेश अक्षवान हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद हैं। दिनेश जी बहुत स्वागत है आपका। नीतीश चौरसिया जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ हैं, नीतीश जी का बहुत स्वागत है। चंद्रमोहन शर्मा जी नेता कांग्रेस हमारे साथ हैं, चंद्रमोहन जी का बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, निरंजन जी का बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी, पिछली सरकार भी दावा कर रही है कि इतना काम तो हमने भी कर दिया था, कौन सा नया तीर मार दिया आपने। सरकार कह रही है कि छठ आते आते हम बिल्कुल यमुना को चकाचक कर देंगे। आप किस तरह से देख रहे हैं सियासी बयानबाजी को और धरातल पर स्थिति को? देखिए सुनील जी, निश्चित रूप से हमारे यहाँ कहा जाता है कि आप बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने के ऊपर ना किसी ने टैक्स लगाया है और ना किसी बयानी की दूसरी भाषा में कह सकते हैं आप कि केवल वाचाल राजनीति आज की तारीख में दिल्ली को देखने को मिल रही है। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप वास्तव में यमुना का उद्धार चाहते हैं, अगर आप वास्तव में यमुना का प्रदूषण खत्म करना चाहते हैं, उसके आपको उसके कारणों पे काम करना पड़ेगा। और आज की तारीख में तो अगर आप देखेंगे तो हरियाणा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यानी कि अब मेरे हिसाब से अगर दिल्ली की सरकार या भारतीय जनता पार्टी अगर चाहे तो निश्चित रूप से इनके लिए किसी प्रकार का कोई रोड़ा नहीं है। और यमुना के अंदर प्रदूषण के जो कारक हैं उन कारकों के ऊपर आप कार्य नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हम यमुना की सफाई कर रहे हैं। भाई आप जितनी सफाई करने की बात कर रहे हैं ना, उससे 10 गुना कचरा तो रोज यमुना के अंदर मिलाया जा रहा है, चाहे वो रासायनिक अशुद्ध पानी हो, चाहे जिस तरीके से फैक्ट्रियों की वेस्ट हो, चाहे तमाम। और इसके अंदर जो मुख्य कारण मेरे को समझ में आता, सबसे पहले तो जब तक कोई भी नदी साफ नहीं हो सकती, जब तक उसकी अविरल धारा वो बहती हुई नहीं दिखेगी। और जिस तरीके से हथनीकुंड बैराज से केवल और केवल आप ये समझ लीजिए बारिशों के मौसम के अंदर यमुना के अंदर भरपूर पानी मिलता है, उसके अलावा दिल्ली पहुंचते पहुंचते जिस यमुना के अंदर कम से कम आप ये मान के चलिए कि 500 550 एमजीडी पानी होना चाहिए या 500 एमजीडी पानी होना चाहिए, वहां यमुना के अंदर आप देखेंगे 150 से 200 मतलब 200 यूनिट से 200 एमजीडी से नीचे नीचे यमुना के अंदर पानी आपको दिखाई देगा। और उसके अलावा दिल्ली के अंदर यमुना के दिल्ली में प्रवेश करने के बाद में सुनील जी 26 नाले दिल्ली के अंदर यमुना के अंदर प्रभावित होते हैं, जो आप ये मान के चलिए जिसके अंदर पूरे की पूरी दिल्ली का जो वेस्ट है, पूरी दिल्ली का जो सीवर है, पूरी की पूरी दिल्ली की जो गाद है वो यमुना के अंदर गिरती है। अब पिछले मान लीजिए इन्होंने कोई जो बजट पे, ठीक है मैं अभी इस चीज के ऊपर इसलिए प्रश्न नहीं उठा सकता क्योंकि अभी जिस तरीके से सरकार ने अभी समझ लीजिए पदभार संभाला है और अभी बहुत समय नहीं हुआ, 6 महीने का समय देना भी चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। आप ये तो कह सकते हैं कि कालांतर में हम ऐसा करेंगे और उन 26 नालों को गिरने से हम रोकेंगे, उनके ऊपर हम एसटीपी लगाएंगे या जो एक जिसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम उसको डेवलप करेंगे और उसके लिए हमने काम करना चालू कर दिया। अब केवल आप उसके अंदर मशीनें उतार देंगे और वो मशीनों की विजुअल्स, उनकी फुटेज केवल जनता के बीच में वायरल होंगी, सोशल मीडिया पे मीडिया में दिखाई जाएंगी, तो वो केवल और केवल दिखावा है। इसलिए मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि दिल्ली की सरकार दौड़ती हुई दिखना चाहती है, वो कहीं ना कहीं ट्रेडमिल पे दौड़ रही है सुनील जी। ट्रेडमिल पे दौड़ने का मतलब ये होता है कि आप दौड़े तो बहुत तेज लेकिन पहुंचे कहीं नहीं। तो अगर वास्तव में ठीक है निरंजन जी, कुल मिला के ये कह देना बड़ा आसान है कि भाई यमुना को हम साफ स्वच्छ और निर्मल कर देंगे। मैं निरंजन पोद्दार जी आपके पास आ रहा हूं। जो दिनेश भाई ने कही कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी, वो भी तो मोदी जी ने ही गारंटी दी थी भाई, 2,500 रुपए महीने वाली। वो कोई जेपी नड्डा जी थोड़ी नहीं बोले थे मंच। निरंजन पोद्दार जी जी, सुनील जी, मोदी जी ने तो ये कहा था पहली कैबिनेट के अंदर इस चीज का फैसला किया जाएगा कि महिलाओं के खाते के अंदर 2500 रुपए आए और ये सुनिश्चित किया जाएगा। और जो महिला दिवस का जो दिन था उस दिन महिलाओं के खाते में 2500 रुपए क्रेडिट होंगे। अभी तक तो ये नहीं बताया गया कि इसके लिए इलिजिबल कौन है। अभी ये तो कह रहे हैं हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे केवल 500 करोड़ रुपए, जिस तरीके से इन्होंने उसका बजट निर्धारित कर दिया। सारी बातें आपकी ठीक है, लेकिन आप इस चीज को ये कहते क्यों हैं कि आपके पास अल्लाह दीन का चिराग है। आप ये कहिए कि भाई ठीक है हम सिलसिलेवार अपना एक रोड मैप तैयार करेंगे। आप ये क्यों कहते हैं कि हमने अब यमुना साफ कर दिया और उसके अंदर हम आज ये स्वच्छ। रही बात देखिए सुनील जी, मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं। आज की तारीख में दिल्ली के अंदर सबसे बुरी हालत जो है वो है कानून व्यवस्था की। लेकिन सरकार का मेरे को यहाँ पे सरकार का कानून व्यवस्था की तरफ कहीं कोई ना तो कोई मुझे कोई प्रभावी कदम नजर आया, ना कोई ऐसा लगा
कि आज की तारीख में दिल्ली के अंदर जिस तरीके से चैन झपटमारी हो रही है, जिस तरीके से गोलीबारी हो रही है, जिस तरीके से लूटपाट हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम दिल्ली में नहीं, हम किसी चंबल के किसी क्षेत्र में हम रह रहे हैं। अब तो चंबल में भी सब चकाचक है, अब तो चंबल में भी आधी रात में निकल जाता है व्यक्ति। आपका है कि दिल्ली की सरकार भी आपकी, केंद्र सरकार भी आपकी, कम से कम लोगों के मन में एक विश्वास उत्पन्न होना चाहिए कि हाँ, हमने सरकार बदली, अब सरकार बदली, केवल भाषा बदली, केवल वचन बदले, केवल प्रवचन बदले, तो आपका चित्र और आपका चरित्र, उसके अंदर एक समानता होनी चाहिए सुनील जी, तब जाकर के मन में एक भरोसा उत्पन्न होता है। लेकिन केवल कर देंगे जिस तरीके से हमने देखा, आम आदमी पार्टी ने 10 वर्षों के अंदर केवल विज्ञापन दिए और केवल जनता को एक भरमाया और ये एक सुखद चित्रण दिखाया कि हमने अभूतपूर्व दिल्ली बना दी, लेकिन वास्तव में दिल्ली की जो दुर्गति हुई है वो तो दिल्ली के रहने वाले जानते हैं। अगर आप भी आम आदमी पार्टी से वही कल्चर लेकर के अगर आगे की सरकार बढ़ाएंगे तो माफ कीजिएगा, देखिए जनता स्वयं इन चीजों का मूल्यांकन करती है कि कितने चीजें धरातल पे आई और कितनी चीजें केवल गाल बजाई में रह गई। तो मेरा तो इतना सही निवेदन है कि आप करने पे ध्यान दीजिए, आप खाली बड़बोलेपन से थोड़ा सा बच के चलिए, क्योंकि बड़बोलापन, अच्छा ऐसा नहीं रंजन जी कि ये बातें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर ही लागू होती हैं,